8. बजरंग ने बजरंगी की ओर देखा और वो भागकर अपनी कुटिया के अंदर गया। वहां जाकर उसने एक सुराही उठाई और उससे पानी निकालकर उसने वो बजरंगी पर छिड़का। बजरंगी जमीन पर गिर गई। बजरंगी, उठो बजरंगी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बोलो, इधर देखो जरा। बजरंगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बजरंग को देखकर भावुक हो गई। बजरंग ने उसको देखकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ बजरंगी? तुम चिल्ला क्यों रही थी और तुम्हें हो क्या गया था? क्या तुम्हें कुछ याद है? प्रभु, वो मैं सपने में। कहो बजरंगी, सब कुछ आराम से कहो। प्रभु, मैंने सपने में ताड़का को देखा। तुम उसको लेकर इतनी चिंतित क्यों रहती हो बजरंगी? जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। प्रभु नहीं, ये सपना अलग था। ताड़का मुझे सतर्क करने आया था। उसने मुझे कहा कि माँ निकल जाओ, माँ निकल जाओ कुटिया से। माँ, बाबा को बोलना मैं अपनी तपस्या के परिणाम के बहुत ही निकट हूँ, पर आप दोनों की जान को खतरा है। निकलो माँ, बाबा को लेकर निकलो। और प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसके वश में थी। तुम्हारी पुतलियों को देखकर मुझे भी यही लग रहा था बजरंगी। ताड़का जरूर हमें किसी मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहा है। उसने और क्या कहा बजरंगी? वो कुछ कह ही रहा था कि अचानक उसकी शक्ल धुंधली हो गई, पर जब मुझे होश आया मेरे सामने आप ही थे। खतरा? लेकिन किस किस्म का? कैसा खतरा मंडरा रहा है आखिर? वो खतरा जो भी हो, हमें तुरंत इस कुटिया से निकलना होगा। हो ना हो, वो खतरा अभी कुटिया की ओर ही बढ़ रहा होगा। ठीक कह रही हो बजरंगी, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। बजरंगी और बजरंग अपना सामान बांधना शुरू किए ही थे कि उन्हें सैनिकों के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। उनमें से एक सैनिक चिल्लाकर बोला, बजरंग और बजरंगी, महाराजा बलि के आदेश के हिसाब से तुम्हें हमारे साथ तत्काल प्रभाव में चलना होगा। अगर कोई भी चालाकी की तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। बजरंग और बजरंगी असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, उन्हें सिपाही की आवाज वापस सुनाई दी। आखिरी चेतावनी है, बजरंग और बजरंगी, अपने आप को समर्पित कर दो, नहीं तो हमें जबरदस्ती तुम्हारी कुटिया में घुसना होगा। ये सुनते ही बजरंग तेजी से अपने कुटिया के बाहर गया और वहां जाकर अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने विनती करते हुए सिपाही से कहा, प्रभु, क्या मैं जान सकता हूँ कि हमसे क्या गलती हुई? हमसे सवाल जवाब मत कर, जितना बोला गया है उतना कर और अपनी धर्म पत्नी को बाहर बुला। आप चाहे तो मुझे ले जाए प्रभु, कृपया बजरंगी को बख्श दे। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। बजरंग, मैं अपने आदेश का पालन कर रहा हूँ। जो तुझे कहा गया है वो कर, यही तेरे लिए अच्छा होगा। प्रभु लेकिन वो ऐसे नहीं मानेगा। सिपाहियों, कुटिया में जाओ और बजरंगी को पकड़ लाओ। प्रभु क्षमा। प्रभु। ये बोलकर बजरंग सिपाही के पैरों पर गिर गया। सिपाही ने उसे अपने पैरों से मारकर दूर किया और आगे बढ़ता चला गया। जैसे ही वो कुटिया की चौखट तक पहुंचा, वो वहीं स्तब्ध खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। बाकी सिपाही जब तक अनुमान लगाते कि क्या हुआ था, उन्हें अंदर से एक जोर की आवाज आई, तुम्हें मैंने कहा था कि मेरे माता पिता से दूर रहना, सुना नहीं तुमने, अब भुगतो। बजरंगी की आवाज बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि तन तो बजरंगी का था, लेकिन आवाज ताड़का की थी। वो आवाज अत्यंत क्रोधित प्रतीत हो रही थी। आवाज सुनकर सिपाही वहीं दंग रह गए। सिपाही की सेना में से एक सिपाही बजरंग की ओर बढ़ा और बोला, इसे अभी बंद कर, ये जो भी नाटक है अभी खत्म कर, नहीं तो ये तेरा अंत होगा बजरंग। सिपाही की आवाज बजरंगी तक पहुंच गई। बजरंगी ने मुड़कर सिपाही की तरफ देखा। सिपाही ने फिर से अपनी बात बजरंगी को देखकर दोहराई, बजरंगी, ये जो भी है बंद कर दे, नहीं तो तेरा पति जिंदगी से अभी हाथ धो बैठेगा। ये मेरी तुझे आखिरी चेतावनी है। अपने पति को जैसे ही बजरंगी ने मुसीबत में देखा, उसकी नजरों में एक शीतलता आई और वो फिर अपनी जगह पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सिपाही ने उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी। जो सिपाही मंत्रमुग्ध था वो होश में आया। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? ठीक तो हो? मुझे बस कुछ याद नहीं। क्या बजरंग और बजरंगी को पकड़ लिया गया? हाँ, चलो जल्दी, हमें महल जाना है। सिपाहियों, चलो बजरंग और बजरंगी को लेकर महल चलो। बजरंगी अभी भी बेहोश थी। बजरंग की आंखों में आंसू थे और सिपाही के मन में बेचैनी और कसमसाहट। पर एक बात पक्की थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़े समय बाद पूरी सिपाहियों की सेना महाराज बलि के महल पहुंची। आओ सिपाही आओ। महाराज बलि को मेरा सादर प्रणाम। शाबाश, तुम इन दोनों को अपने साथ ले आए। हाँ प्रभु, लेकिन क्या? प्रभु, मुझे लग रहा है कि सेनापति सही कह रहे थे। मतलब? जब हम बजरंगी को पकड़ने गए तो कुछ अजीब सी ताकत आ गई थी उसमें। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में थी। उसने तो मुझे भी जगह पर ही स्तब्ध खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। उसकी मुख से ताड़का की आवाज आ रही थी। प्रभु, हो ना हो, ऐसा प्रतीत होता है कि ताड़का बहुत बलशाली हो चुका है। अच्छा, तो ऐसी बात है। बुलाओ सेनापति को।
एक सिपाही सेनापति को काल कोठरी से सभा में ले आया। सेनापति बजरंग और बजरंगी को देखकर चौंक गया। बलि सेनापति को संबोधित करते हुए बोला, इनकी कहानियां सुनकर तुम्हारी भी कहानी विश्वास योग्य लगने लगी है सेनापति। और अगर ताड़का इतना बलशाली हो चुका है तो वो हमारे लिए भी खुशी की बात नहीं है। हमें कुछ करना होगा। लेकिन क्या प्रभु? अगर वो ब्रह्म को खुश कर लेता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले मुझे परास्त करे, असुरलोक का राजा बनना चाहे। ऐसा मैं कतई होने नहीं दूंगा। सेनापति जी महाराज। वो जंगल जिसका उस ताड़का को इतना गुरूर है, जो उसकी शक्ति की पूंजी है, उस जंगल को ही राख कर दो। जला दो जंगल को, काट दो हर एक बेल को। देखते हैं फिर ये ताड़का कैसे बचता है। प्रभु मैं वचन देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पुत्र को मत मारिए प्रभु, वो हमेशा आपका वफादार बन के ही जिएगा। तुम अपने वचन से चूक तो चुके ही हो बजरंग। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता। जैसे ही बलि ने ये बोला, एकदम से बजरंगी को होश आ गया और वो बीच सभा में चिल्ला उठी। उसके शरीर से अब भी ताड़का ही वार्तालाप कर रहा था। बलि, मेरे माता पिता को बख्श दे और बदले में मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा और इंद्र के खिलाफ तेरी लड़ाई में मदद भी करूंगा। एक अजीब सी मुस्कुराहट बलि के चेहरे पर खिल उठी। वो मुस्कुराकर बजरंगी की ओर बढ़ा और अपनी तलवार को उसकी गर्दन पर रख के बोला, और अगर अपने वादे से मुकर गए तो मैं खुद तुम्हारे सामने अपने प्राणों की आहुति दूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए। समझौता हो चुका था, अब बस ब्रह्म के प्रसन्न होने की देरी थी। फिर से समय अपनी पाबंदियों को लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा था।